हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 के अंतर्गत जो हमारी शैक्षिक नवाचार वाली क्लासेस चल रही हैं उसके अंतर्गत आज का जो हमारा वीडियो है ये अंतिम वीडियो है शैक्षिक नवाचार से संबंधित। इस वीडियो में हम SIQE से संबंधित ऑल क्वेश्चन एंड फैक्ट देखेंगे। इससे पहले हमने क्या क्या कवर कर लिया है, स्माइल प्रोजेक्ट, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी और दीक्षा राइस और निष्ठा, तो इन सभी के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट करके उन सभी मैटर को कवर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेगा, तो ये सारे टॉपिक आपके अच्छे से कवर होने चाहिए। और मैंने पूरे मैटर को सिस्टमेटिक ढंग से आपके सामने रखा है, तो आपको पढ़ने में काफ़ी अधिक आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, SIQ से संबंधित है। तो पहला प्रश्न है हमारा, SIQE प्रक्रिया का भाग नहीं है। CCP, TCR, ABL, CCE। देखिए, इसका सही आंसर होगा TCR SIQE प्रक्रिया का भाग नहीं है। देखिए, CCP का फुल फॉर्म क्या होता है? चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। ABL का फुल फॉर्म होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। और CCE, जिसकी फुल फॉर्म आप सभी को आती है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? SIQE के अंतर्गत। तो ये सभी SIQE प्रक्रिया के भाग हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से SIQE परियोजना का उद्देश्य है शिक्षकों का क्षमतावर्धन करना, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि करना, विद्यालय में विद्यार्थियों के ठहराव को सुनिश्चित करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, SIQE परियोजना के ये सभी उद्देश्य हैं, उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, SIQE परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, जो SIQE के जितनी भी परियोजनाएं होती हैं उनका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके इसका जो भी सही आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा, SIQE की परियोजनाओं का संचालन किया जाता है निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। SIQE का पूरा नाम क्या है? तो आपके सामने सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा, SIQE का जो पूरा नाम है वो है ऑप्शन नंबर A, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो इसकी जो फुल फॉर्म है ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, SIQE का उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षण के द्वारा बालकों को सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान करना, बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना, गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर, आनंदमय व प्रभावी बनाना, या फिर सभी। तो देखिए, सही आंसर होगा, ये सभी उद्देश्य हैं SIQE के, तो सभी इसका सही आंसर होगा। SIQE की अकादमिक कार्यों का संचालन कौन करता है? तो आपके सामने सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, जो SIQE है इसकी अकादमिक कार्यों का संचालन RSCRT उदयपुर के द्वारा किया जाता है। B नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। आगे हमने इसको देख लिया है, SIQE की परियोजनाओं का संचालन कौन करता है? तो आपको उसका जो भी सही आंसर लगे वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। हालांकि हमने ये क्वेश्चन आगे देख लिया है। आगे देखते हैं, SIQE के शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा कौन बनाता है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर C, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। आगे देखते हैं, SIQE परियोजना को तकनीकी समर्थन दिया गया, तो किसके द्वारा दिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, बौद्ध शिक्षा समिति व यूनिसेफ के द्वारा। D नंबर ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, SIQE के सफल संचालन के लिए राज्य स्तरीय समिति नहीं है। परियोजना संचालन समिति, राज्य कार्यकारी समिति, राज्य शैक्षिक समूह, या फिर जिला कोर ग्रुप। तो देखिए, जो राज्य स्तरीय समिति नहीं है वो है जिला कोर ग्रुप। ये एक जिला स्तरीय समिति है SIQE की, इसके सफल संचालन के लिए। बाकी जितनी भी यहाँ पर ये समितियाँ हैं ये राज्य स्तरीय समितियाँ हैं SIQE के सफल संचालन के लिए। तो जितनी भी समितियाँ इनको वापस देख लेते हैं यहाँ पर।
तो देखिए यहाँ पर SIQ का संचालन, SIQ के सफल संचालन के लिए राज्य और जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। तो यहाँ पर राज्य स्तर की समितियाँ दे रखी हैं, परियोजना परिचालन समिति, राज्य कार्यकारी जो समूह हैं और राज्य शैक्षिक समूह। यहाँ पर जिला स्तर पर जिला कोर ग्रुप और जिला अकादमिक समूह। तो ये आप ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर पूरा। आगे देखते हैं। देखिए इनके संबंध जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो देख लेते हैं। वैसे तो देखिए SIQ काफ़ी अधिक बड़ा अपने आप में पूरा ये टॉपिक है और इतना सारा मैटर कवर करवा पाना मुश्किल है। तो लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। वापस इनको देख लेते हैं, जो भी अगर कुछ छूट रहा है तो वो थ्योरी के माध्यम से यहाँ पर देख लेते हैं। तो SIQ की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। इसके अंतर्गत देखिए ये एक यहाँ पर वाक्य दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका संबंध SIQ से है। सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में आप विशेष ध्यान रखिएगा। SIQ वर्ष 2015-16 में चलाया गया एक समन्वित कार्यक्रम है। तो ये जो शैक्षणिक वर्ष है ये आप कंटेक्स्ट ध्यान रखिएगा। SIQ की शुरुआत 2015-16 के अंतर्गत की गई थी। प्रारंभ में SIQ को समन्वित विद्यालयों कक्षा 1 से 12 तथा आदर्श विद्यालयों में ही प्राथमिक स्तर पर लागू किया गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बाल केंद्रित गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन SIQ कार्यक्रम के मूल आधार हैं। ये दोनों पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आसान भाषा में कहे तो प्रत्येक बच्चे को सही से जाने बिना उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण कार्य करना संभव नहीं है। तो ये देखिए काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। बच्चे को अगर हम जानेंगे ही नहीं तो फिर हमें उसकी आवश्यकता कैसे पता चलेगी। तो देखिए इसी कार्यक्रम का ये मेन उद्देश्य है कि बच्चे की आवश्यकता को जानना और फिर उसी के अनुरूप उसको शिक्षण करवाना। तो देखिए SIQ के जो दो मूल आधार हैं वो हैं ABL और CCP, दोनों एक ही हैं, और CCE। इनकी फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रखिएगा। ABL की फुल फॉर्म है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और जो यहाँ पर थोड़ा इसका जूम कर लेते हैं, जो CCP है चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, और जो CCE है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। तो देखिए ये सभी किसके भाग है? SIQ के। और ये कब चला गया? एक कार्यक्रम है 2015-16 से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए ABL और CCP। ABL की फुल फॉर्म क्या है? गतिविधि आधारित शिक्षण यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और बाल केंद्रित शिक्षण में चाइल्ड सेंटर पेडागोजी। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की फुल फॉर्म है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इन सभी की फुल फॉर्म आप कंटेक्स्ट ध्यान रखिएगा। CCP और जो ABL हैं तथा CCE सीखने सिखाने की ऐसी समन्वित प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक बच्चे के सीखने के स्तर, गति व रुचि को ध्यान में रखते हुए शिक्षण व मूल्यांकन का कार्य शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो देखिए ये जितने भी पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बन जाएगा। इसके अलावा देखिए जो भी थोड़ा बहुत मैटर होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखिए मुझे काफ़ी अधिक कम समय मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए क्लास से लेके आ रहा हूँ। तो आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करके और अधिक से अधिक लोगों को जो हमारी सीरीज है इसके बारे में सजेस्ट जरूर करें। मैं देखिए हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने वो मैं आपको मैटर कवर करवाऊँ। और इसी कारण देखिए रीट एग्ज़ाम 2021 में जो कि हमारा एक मेन एग्ज़ाम था, उसमें अगर शिक्षण वीडियो के क्वेश्चन को छोड़ दें तो लगभग 50 से 52 प्रश्नों में से, ठीक है, वैसे तो 60 क्वेश्चन आते हैं लेकिन 50-52 क्वेश्चन SST के थे, उसमें से 40+ क्वेश्चन हमारे वीडियो से थे। ये काफ़ी बड़ी संख्या है, इतने क्वेश्चन आना भी, ठीक है। कोचिंग क्लासेस वाले कितना सारा मैटर लिखवाते हैं, उसके बाद में भी आधे प्रश्न भी नहीं मिलते हैं, लेकिन 50-52 जो क्वेश्चन है SST के, उनमें से 40 से अधिक प्रश्न हमारे वीडियो से मिले थे। ये एक ही कारण है कि मैंने हमेशा आपको जो मैटर दिया है वो ऑथेंटिक दिया है, और जहाँ से प्रश्न बनते हैं वही मैटर मैंने आपको कवर करवाया है। तो देखिए काफ़ी कम लोग ये मानते हैं, और जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं वो तो ज़रूर मानते होंगे, क्योंकि उन्हें काफ़ी अधिक फ़ायदा भी हुआ है जिन्होंने अच्छे से मुझे फॉलो किया है। आगे आपकी इच्छा है, आप जो भी डिसीजन ले वो अच्छे से लें, और देखिए जिनको भी आप फॉलो करें अच्छे से फॉलो करें।
जिनको भी आप देखिए फॉलो करें उनके प्रति नेगेटिविटी आपके मन में 1% भी नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पर उनके प्रति आपके मन में 1% भी नेगेटिविटी है तो आप उनसे कभी भी नहीं सीख पाएंगे। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस वीडियो के साथ हमारी ये सीरीज यहाँ पर कंप्लीट होती है। जिन स्टूडेंट ने भी इस सीरीज को अच्छे से फॉलो किया है, सारा मैटर उतारा है, अगर नहीं उतारा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इस सीरीज को अच्छे से फॉलो किया है, देखा है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि हमने इस सीरीज को कम्प्लीटली देखा है। और देखिए लगभग 1 महीने के अंतर्गत मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मान रहा हूँ कि हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन आपकी सपोर्ट रही तो काफ़ी कम दिनों के अंतर्गत ही हो जाएंगे। उसके बाद में जो हमारे यहाँ पर स्थानीय स्तर पर है, मैं कुछ स्टूडेंटों के लिए कुछ न कुछ करूँगा ज़रूर। क्योंकि देखिए जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे तब भी मैं कुछ कर नहीं पाया था, तो इस बार कुछ करने की मेरी आंतरिक इच्छा है और मैं ज़रूर करूँगा। तो जो भी हम करेंगे वो आपको एक बार ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे और आप बस हमेशा सपोर्ट करते रहिएगा। मेरी तरफ से जो जितनी भी हेल्प होगी वो मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।